मैप इसी डायरेक्शन में कर लें जिस डायरेक्शन में आपको ये नजर आ रहा है, डायरेक्शन यही कर लें। हो गया? जी बेटा, तो द डायरेक्शन इज दिस वन। और पहले नंबर पे मैं आपको कराऊंगा, इसके दो चीजें कराऊंगा, एक होते हैं लॉन्गिट्यूड्स और दूसरे होते हैं लैटिट्यूड्स। अब ये ना पेपर के अंदर सारे लॉन्गिट्यूड और सारे लैटिट्यूड नहीं आते, 3 लैटिट्यूड आते हैं आपके पेपर में और 4 लॉन्गिट्यूड्स आते हैं पेपर, इससे ज्यादा नहीं आते। जो जो आते हैं वो मैं लिखवा रहा हूं, आप अपने प्रिंट की बैक साइड पे लिखें, अपने पेज की बैक साइड पे लिखें कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स फॉर एग्जाम। हाँ, लिखिए मैं ये गुड हो गया, ये दोबारा फिर कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है? तो longitudes and latitudes। अब बेटा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स होते क्या हैं? अब इसको याद, अब ना पेपर में गलती कर देते हैं। लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइंस होती हैं? हाँ जी, नॉर्थ टू साउथ वाली। और लैटिट्यूड्स कौन सी लाइंस होती हैं? ईस्ट टू वेस्ट वाली। अब याद रखें, इसको आप क्या बोलेंगे, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको आप कहते हैं लॉन्ग, लॉन्ग डायरेक्शन। जब आप खड़े हुए होते हैं तो आपकी पोजीशन क्या होती है? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और जब आप लेट जाते हैं, लैटिट्यूड। जब आप लेटते हैं तो क्या होता है? लैटिट्यूड। खड़े होने और लेटने की आप ये साइकी आपको ध्यान में रखनी है। लेटी हुई पोजीशन को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लेटी हुई पोजीशन, जब आप बेड पे लेटते हैं तो आप कौन सी पोजीशन में होते हैं? लैटिट्यूडनल पोजीशन में होते हैं। जब आप अपने शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने हेयर स्टाइल को बना रहे होते हैं, तो कौन सी पोजीशन में होते हैं? लॉन्गिट्यूड होता है। डन हो गया? अब हम चलते हैं पेपर में कौन से आते हैं भैया। पेपर में आते हैं लॉन्गिट्यूड, सारे नहीं आते, कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना है 64 डिग्री ईस्ट आता है, 66 डिग्री ईस्ट आता है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। वैसे तो 68 आता नहीं है एज सच, लेकिन कभी आ भी जाए तो आपको करा देता हूं मैं, ये भी ये कर लें, 70 डिग्री ईस्ट कर लें, और एक एक्स्ट्रा मैं करा रहा हूं आपको 76 डिग्री। लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं? लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं? लैटिट्यूड्स में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 36 डिग्री नॉर्थ। ना, नहीं आता पेपर, कैम्ब्रिज में नहीं है वो जी। वो इसी का नाम है 23.5 वाली का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब एक बात याद रखिएगा, सबसे मेजर चीज जो मैं आपको बताता चलूं, पेपर के अंदर ड्रॉ करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और पेपर के अंदर जस्ट लेबल करने के लिए भी आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ड्रॉ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं आपको एग्जामिनर कि जस्ट ड्रॉ कर दें और लेबल कर दें, तो फिर आपको ड्रॉ और लेबल भी करना आना चाहिए। इज इट क्लियर? अब मैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के ऊपर लेके चलूं तो मुझे ये बताएं कि ये आप लोग अक्सर एक चीज भूल जाते हैं, मुझे 100% श्योरिटी है आप लोग भूल जाते हैं एक चीज। आप लोग क्या भूलते हैं कि ईस्ट किसके साथ लगाना है और नॉर्थ किसके साथ लगाना है? भूलते हैं या नहीं भूलते? नहीं भूलते। आकिफ नहीं भूलता, तुम कोई भी नहीं चीज याद रखते, भूलता क्या है? अच्छा, ईस्ट वाले जो नंबर्स हैं ना, जिनके साथ ईस्ट लगता है, वो कौन से नंबर्स में आता है? 60s और 70s वाले। आपने ये याद रखना है, 60s और 70s वाले जो नंबर है उनके साथ हमेशा क्या लगेगा?
ईस्ट लगेगा, और वो पाकिस्तान का क्या है, लॉन्गिट्यूड। और जो 20s और 30s वाले नंबर है उनके साथ क्या लगेगा, नॉर्थ। अब ये क्यों नॉर्थ और ईस्ट लगता है भाई पाकिस्तान के, क्यों नॉर्थ ईस्ट? कल हमने जो लेक्चर दिया था ना मैंने, उसमें मैंने कल बताया भी था। क्योंकि सर पाकिस्तान इज इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड। यस, कल मैंने लेक्चर में बताया था पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड नॉर्थ ईस्ट साइड पे है पाकिस्तान। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को वो नजर भी आ जाए कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान की एक्चुअल पोजीशन, ये अगर सेंटर है तो पाकिस्तान इसके किस साइड पे है, नॉर्थ। ये नॉर्थ है तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट। पाकिस्तान दुनिया के किस डायरेक्शन में है, इन दो डायरेक्शन के दरमियान में। अब लैटिट्यूड मतलब, लैटिट्यूड का मतलब है कि जो ये वाली लाइनें हैं, ये वाली लाइनें जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो आप इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सेंट्रल मोस्ट लाइन होती है ना, ये 0 डिग्री होती है। कौन सी होती है? और आखिरी पॉइंट जो इसका है, ये जो पोल है, आखिरी पोल, ये कितने डिग्री पे होता है? पोल कितने डिग्री पे होता है? एंड 90 डिग्री पे। कितने पे होता है? ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। अब याद रखें, पाकिस्तान के लैटिट्यूड्स के साथ नॉर्थ इसलिए लगता है क्योंकि हम 0 डिग्री से, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, मोबाइल छोड़ देंगे तो समझ आए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए हम, हमारी ये वाली लाइन जो है वो 23 है, हमारी ये वाली लाइन जो है 23 की तरफ है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे लैटिट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, 20, हम स्टार्ट होते हैं 24 से और एंड होते हैं 37 पे, 6 पे नहीं, 7 पे। ठीक है, और इसी तरह जब आप इस लाइन पे जाएंगे, ये जो सेंट्रल वाली मैंने लाइन लगाई है, ये इससे इस तरफ जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, ईस्ट। तो इसलिए जो 0 डिग्री वाली ये लाइन है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 डिग्री तक जाएंगे, जाते जाएंगे तो हम 60s और 70s में जब पहुंचेंगे तो हम पाकिस्तान के अंदर। इज इट क्लियर? इसीलिए हमारे लॉन्गिट्यूड की लाइंस के साथ जो है ईस्ट लगता है क्योंकि हम ईस्ट में जाते हैं। 0 डिग्री से ईस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आएंगे, 0 डिग्री से वेस्ट पे जाएंगे तो कौन से वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड आएंगे। यूरोप को भी वेस्ट कहते हैं, आपने सुना कभी वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? सुना ये वर्ड, सुने ना सबने? यूरोप को क्यों वेस्ट कहते? क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड पे, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट होते हैं, इसलिए वो वेस्टर्न कंट्री है, हम ईस्टर्न। इनसे टाइम जोन ग्रीनविच पॉइंट है जहां से प्राइम मेरिडियन। ठीक है, गुड, अच्छा नॉलेज। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब इतनी क्लैरिटी मैंने दे दी, अब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, पहले हम Yes, sir. लैटिट्यूड के ऊपर चलते हैं। आप लोगों ने साथ साथ लाइंस ड्रॉ कर लेनी है खुद ही, हाथ से कर लें, पेन से कर लें, जैसे मर्जी। अब ये देखें, पाकिस्तान, ये वाली जो आखिरी बाउंड्री लाइन है, इसको आपने क्या करना है, इसको आप ड्रॉ कर लें खुद से, ये ड्रॉ कर लें ऊपर पेन के साथ, इस तरह ड्रॉ कर लें। ये आपने ड्रॉ कर लिया सारा। जब आप ये ड्रॉ कर लें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे होगा? जी आकिब, आओ हाथ लगाओ। गुड, वेल डन, छा गए हो यार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। जहां से ये पाकिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर ये गुजर रहा है, ये आगे जो ये ग्रीन सी लाइन लगी हुई है ना, ये बेसिकली इंडिया का बॉर्डर है। ये जो इंडिया का बॉर्डर का पोर्शन है ना, तो इस वजह से वो है ये। अब याद रखिएगा, जहां पे आपने देखा है कि पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन एंड हो रही है, एंड हो गई है बिल्कुल,
बिल्कुल बाउंड्री लाइन एंड हो गई है जहां पे। इस जगह से नीचे से एक लाइन जो गुजर रही है उसका नाम क्या है? इस बाउंड्री लाइन के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को आपने लेबल कर लेना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसका फुल टाइटल क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपने इस लाइन को पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन से टच कर दिया इज़ियान, फिर क्या होगा भला? अगर आपने ये टच कर दिया, टच हुआ, है 24 जो ऊपर जा रही है। मैंने पहले से लाइन कोई भी, अब ये देखिए 24 की लाइन ऊपर से गुजर रही है ऑलरेडी। मैंने 23, ये जो मैं ड्रॉ करा रहा हूं आपने सिर्फ वही लाइन लगानी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर? अब किसी की कंफ्यूजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर टच कर दिया इसको पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन, थोड़ा सा गैप करना है, गैप होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप टच कर देंगे पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन के साथ तो फिर तो नंबर मिलने के चांस है ही नहीं। इंडिया के बॉर्डर के साथ से ये गुजर रहा है, जो इंडिया का बॉर्डर नीचे से गुजर रहा है इस जगह पे। अच्छा, अब आ जाता है 30। अभी ये मैप आपके सामने पड़ा हुआ है ना आपके सामने। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ये और ये और ये आप भी बना लें। अब आपने जिंदगी भर डायनासोर डायनासोर पढ़ा होगा ना, जूम इन कर, ये लें, इस जगह पे वैसे बना लें, किसी भी जगह पे 2 आंखें बनानी है आपने बिल्ली की। छोटे बना लेना आप, अपने छोटे बनाए, ज्यादा बड़े ना बनाए। अब ये देखिए कि एक अदद कैट जो है वो आपको देख रही है, ये देख लें, ये बन रहा है, ये फेस कैट का, ये वाला जो पोर्शन है ये कैट का फेस बन गया। ये कैट के ईयर्स, कान है ये ऊपर वाली साइड पे, जी बन रहा है थोड़ा फेस, बन रहा है, ये नहीं बन रहा, बन रहा है आखिर। अच्छा, अब ये कैट आपको देख रही है और ये सामने वाली उसकी क्या हुई? ये उसकी फ्रंट लेग्स है, ये उसका टमी का पोर्शन है। पंजाब, खाना सारा उससे, पंजाब द मेन प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन पाकिस्तान, मेन प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन पाकिस्तान। तो खाना वाली सारी जगह जो है वो पंजाब है, पेट, टमी जो है इसकी। और नॉर्थ वाली साइड हमेशा ऊंची, नॉर्दर्न माउंटेन्स सारे आपकी जो नॉर्थ वाली साइड है, तो केपीके सारे का सारा नॉर्थ वाला पोर्शन, अपर साइड ऑफ द कैट जिसको आप ऊंची साइड कहेंगे सबसे ऊपर, ठीक है, अपर बैक कर लेंगे इसको। और टेल का पोर्शन गिलगित बल्तिस्तान। और ये लेग भी, ये कैट भी पैरालाइज है बेचारी। क्यों पैरालाइज है? कश्मीर इंडिया के पास है, पिछली पिछली लात तो इसकी जो पिछले वाली टांग है वो तो हमारे पास पूरी है ही नहीं, ये वाली आधी टांग तो इंडिया ने पकड़ी हुई है, तो इसलिए ये कैट क्या है? पैरालाइज। ऐसे ही है। अब आपने याद रखना है, अब आपके सामने उसी तरह मैप कर लें जिस तरह एक नॉर्मल आपके सामने मैप है। ये देखिए कि जो ये कान, इसका कैट का ऊपर वाला ये ईयर है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ऊपर वाले ईयर का पॉइंट है। इस पॉइंट से आपने याद रखना है, इस पॉइंट से आपने याद रखना है, ये जो ईयर का पॉइंट है ये वाला ऊपर वाला जो कोने से निकला हुआ है, ये कहां से है? ये वाली जो लाइन है, इस लाइन है, ये ऑलरेडी लगी भी हुई है आपकी लाइन, इसके ऊपर लाइन लगानी है आपने सारी, बाकी लाइन इसके ऊपर लगा देनी है अंदर जाके, ठीक है, मैप के अंदर उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। इस कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है कि इस कॉर्नर को इंडिकेटर कर लें। तो कैट का जो फेस है, उसका कैट का जो एक ईयर है, ये जो कान है, इस कान के ऊपर से जो है कौन सी लाइन गुजर रही है? 30 डिग्री नॉर्थ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, समझ आ रही है कुछ या कोई नहीं आ रही?
जी आ बेटा। रही है सर, आ रही है ओके सर। गुड, गुड बेटा। मिनाल, ईमान, आपको भी बेटा? हमजा? जी ओके बेटा। आ रही है। अब ये कैट भी आपकी पूरी होगी यहाँ पे। अब इसी कैट की जो टेल है, जहां से टेल स्टार्ट होती है, अब टेल आपने वो ऊपर वाली साइड पे देखें, टेल स्टार्ट हो रही है यहां से, हो रही है यहां से। इस टेल के बिल्कुल बीच में से, बीचों बीच ये जो लाइन गुजर रही है, ये जो ऑलरेडी लगी भी हुई है, ये क्या है? 36 डिग्री नॉर्थ। आई होप सो कि अब आपको ये पूरी जिंदगी नहीं भूलने चाहिए। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं किया, ये पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ है। नहीं होंगे, लाजमी नहीं है आपके एग्जाम में। क्यों होंगे? एग्जाम में ब्लैक मैप होगा, इसीलिए इंडिकेटर बता रहा हूं ना। इनएक्यूरेटली प्लेस नहीं करना ना आपको, इंडिकेटर इसीलिए बता रहा हूं ना। एग्जाम में एग्जामिनर गलत बता दे, वो गलत नहीं बनाएगा, नहीं हो जाता, नहीं होगा। कैम्ब्रिज का पेपर होगा ये, आपके स्कूल का पेपर नहीं बना, यहाँ पे इनएक्यूरेटली लग जाए। वो मार्किंग वो स्कूल एग्जाम में ही हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं होता। ठीक है। अच्छा, स्कूल में पेपर बचाने के लिए थोड़ा सा किया जाता है ना, कि सारे पेज के ऊपर बनाओ, लिखो कुछ ना कुछ। कैम्ब्रिज वाले आता पेपर अगर खाली भी होता है तो वो छोड़ देते हैं, वो अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होता। हाँ, तो वैसे इसी तरह ही होता है समटाइम्स स्कूल के एग्जाम में। अच्छा, अब ये देखें, अब आपको पता चल गया ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला जो टेल है, यहां से अब याद रखिएगा, 37 हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। 37 का मतलब ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का आखिरी कॉर्नर, ये तो हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, इन सारे नंबर्स में कॉमन चीज क्या है? ज्यादा कॉमन चीज, हाँ, इवन नंबर्स। कौन से हैं? एक ऑड नंबर, इसके अलावा सारे नंबर्स क्या हैं? तो बेटा, कैम्ब्रिज में जब आप स्कूल में बैठे होते हैं, तो आपको अगर लाइन कही जाए तो आप ऑड नंबर क्यों लिख देते हैं वहां पे? 33, 32, 30, 33, 35, 31, 29, 27। भाई ये तो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। आपके सिलेबस का हिस्सा तो सिर्फ इवन नंबर है, ऑड नंबर तो आपका हिस्सा ही नहीं है। ऐसा ही है, ये आपके इवन नंबर। डन, आगे चलें। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई कि इवन नंबर्स आपने याद रखने, ये इवन है। अब हम अगले लॉन्गिट्यूड्स पे जाते हैं। अच्छा, जो इसी कैट का फोर हेड है, आंखों के ऊपर फोर हेड पे लाइन कौन सी है? ये पहली लाइन फोर हेड है। मैंने ईयर्स नहीं बोले, मैंने क्या बोला है? फोर हेड बोला है। आपका फोर हेड आपको पता होना चाहिए कौन सा है। 64 डिग्री ईस्ट है ये। क्या है? 64 डिग्री ईस्ट पे है फोर हेड। ऑलरेडी लाइन लगी हुई है वहां पे फोर हेड पे। आपको मैंने वो वाला जानबूझ के मैप किया जहां पे लाइंस लगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाली जो अंदर है, ये 62 है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये छोड़ दें इसको। जो जो लिखवा रहा हूं ना मैं, बस वो लगानी है आपने, बाकी सब लाइनें फजूल लिखी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा, आप याद रखें कि जैसे ही आप ईयर से अपर बॉडी की तरफ जाते हैं, अपर बॉडी की तरफ मूव करते हैं, तो देयर इज ए वन बिग कर्व। ऐसा है, आपके भी मैप पे नजर आ रहा है आपको कर्व, बड़ा सा कर्व है। कर्व के एंडिंग पे भी और कर्व के बिगिनिंग पे भी एक एक लाइन गुजर रही है। ये देखें, कर्व के एंडिंग पे एक, आंखों के नीचे ये एक लाइन गई, और कर्व के एंडिंग पे भी देयर इज वन लाइन। बना लें, हाँ हाँ।
वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये होता है 66 डिग्री ईस्ट, और अगले वाला, अच्छा इनमें तो नंबर भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि दो दो नंबर का, इनमें जो गैप है दोनों लाइनों में देखें सेम गैप है, गैप से भी आपको पता चल जाता है। अगर आपकी तीनों लाइनें वो एग्जाम वाला लगा के दे देते हैं आपको, कहता है कि आप 64 डिग्री, वो आपको खुद हाईलाइट करता है, वो कहता है कि अगली दोनों लाइनों के नाम लिखो, तो क्या आप दोनों लाइनों के डिस्टेंस जो है इनके, उसी बेस पे आप पता चल जाएगा कि ये 2 के डिस्टेंस से लाइन लगी। अब ये कर्व आपने याद रखना है, कर्व मैंने जानबूझ के मार्क किया है, दरमियान में मार्क किया है मैंने कर्व, नजर आ रहा है, मैंने कर्व को मार्क कर दिया कि आपको ये याद रहना चाहिए। अच्छा, ऊपर अपर बॉडी के अंदर आप देखें सबसे शार्पेस्ट कर्व कौन सा है, शार्प कर्व। अच्छा, शार्प कर्व का क्या नाम है, एक मिनट, कासिम, क्या मैंने उसका नाम भूल गया, उमर, इधर आओ, शार्प कर्व पे हाथ लगा के जाओ, शार्प कर्व, यस, ऊपर अपर बॉडी में शार्प कर्व, हाँ, शार्प नहीं है ये, इससे भी ज्यादा शार्प है, इससे भी ज्यादा शार्प है, ऊपर वाला जहां पे था, ये वाला, क्या ये वाला नहीं है, ये शार्प है ना, हाँ पिशावर भी है ये वाला शार्प कर्व नहीं है, दोनों साइडों पे आपको देखें इस जितना शार्प है ऊपर वाली बॉडी में कोई भी कर्व। अब खुद देखें, अपने मैप पे देखें, मेरे मैप पे ना देखें, अपने पे देखें, क्या इस जितना शार्पेस्ट कर्व है कोई, नहीं है ना। तो ये जो शार्प कर्व है, इस कर्व के अंदर से जो लाइन गुजरती है, इस कर्व के बिल्कुल मिडल से जो लाइन गुजर रही है, दिस इज, ये तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है पूरी लाइन, दिस इज 70 डिग्री ईस्ट। यस 70 डिग्री ईस्ट। अब अगर आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान क्या है, गिलगित बल्तिस्तान, ये गिलगित बल्तिस्तान यकदम जब ऊपर से कर्व लेते हैं नॉर्थ से, गिलगित बल्तिस्तान नीचे की तरफ स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, टेल इसकी स्क्वीज होनी शुरू हो जाती है, हो रही है, जहां से इसकी टेल स्क्वीज करती है, ये कौन सी है, 76 डिग्री ईस्ट, डन हो गया जी बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बेटा मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ आ गई है, फेस टू फेस वालों को बिल्कुल बेहतरीन किस्म की समझ आ गई है। अब उनका टेस्ट होने जा रहा है, अभी होने जा रहा है, आज अभी इसी टाइम इसी क्लास में होगा टेस्ट। चले जी, लाइनों का टेस्ट है, अभी लाइनों का टेस्ट है, 15 मिनट्स रह गई। अच्छा, मैं लाइनों का टेस्ट लेने लगा। अच्छा बेटा जी, तो लाइनों का टेस्ट आप लोग देंगे अभी, चलें जी। अब एक लाइन आपको, ये 3 लाइन दी है, गैप बड़ा है इसमें, अब जी, अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। अच्छा जी, सबसे पहले लाइन, मैं जो बोलूंगा लाइन, बस वो वाली बता दीजिए आप, ठीक है। लाइन ए, मिनाल हाशमी, लाइन ए क्या लिखता है जी, मिनाल हाशमी, लाइन ए 76 डिग्री ईस्ट। 76 डिग्री ईस्ट, वेल डन। नेक्स्ट बेटा आरेज, लाइन बी क्या है, दिखना नहीं है, इधर से देखना है बस अब, 64 डिग्री ईस्ट, ठीक हो गया। यस बेटा अरफा, लाइन सी क्या है, लाइन सी, लाइन सी क्या है, 68 में भी। ओ 68, तो बेटा आप याद रखें कि 68 और 66 जो है ये क्वेटा के आसपास हैं, इधर 70 डिग्री इधर के आसपास है, ये 70 था, क्या था 70 था। आप ये देखें कि जो मिडल ऑफ पाकिस्तान है ना, अगर ईस्ट और वेस्ट में पाकिस्तान को डिवाइड करें तो जो सबसे मिडल वाली लाइन होती है वो 60-70 होती है, याद रखिएगा ये बात।
ये बात फैक्ट रखें। अब आप खुद देख लें, मैं सारी चीजें इस मैप से इरेज कर देता हूँ, आप खुद मुझे बताएं, सब कुछ इरेज कर देता हूँ। आप ये 70 डिग्री ईस्ट वाली साइड पे आप खुद देखें, इधर भी पाकिस्तान इतना ही है जितना पाकिस्तान इधर है, ऐसा है या नहीं है? जो सेंट्रल मोस्ट लाइन है पाकिस्तान, क्योंकि स्टार्ट होता है 61.8 से और एंड होता है 77 पे। 61.8 भी ऑलमोस्ट उसको राउंड ऑफ करें तो 62 बन जाता है। 62 है दूसरी साइड पे, 70, 62 प्लस 8 कितना बनता है? 70, 70 प्लस 8 कितना बनता है? 78। तो ऑलमोस्ट जो सेंट्रल मोस्ट लाइन है पाकिस्तान की वो 70 है। इज क्लियर? डन हो गया? अच्छा, अब अगला आंसर फिर मैं पूछता हूँ। जी बेटा आकिफ, आ जाओ जी। आकिफ साहब, आप मुझे बताएंगे इस मैप पे ड्रॉ करके देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आकिफ आ जाओ, पेन लो, इधर 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 इस पे लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, यही है। बस इस तरह करना है कि अगर ये ऑलरेडी लाइन है तो इसके ऊपर ही लाइन लगा दें तो तब भी चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान की बाउंड्री से इसने टच नहीं होने दिया, नंबर मिल जाएगा। डन हो गया जी। तो यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से एक और लाइन पूछता हूँ। अब ऑनलाइन पे मुझे हानिया आप बताएंगी। हानिया, ये लास्ट Yes, ये sir. वाली लाइन कौन सी है? 36 degrees 36 डिग्री north. ईस्ट। सालार नॉर्थ है, वेस्ट, वेल डन, नॉर्थ है सालार। नहीं, सालार। अब आपने मुझे बताना है ये कौन सी लाइन है? डिग्री ईस्ट आपने, इस लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एक ही लाइन है जिसका नाम पूछा जाता है। इसी मैप पे मैं दोबारा आप लोगों से पूछता हूँ। अब मैंने ब्लैंक मैप दिया, अब मैंने जानबूझ के लाइनें खत्म कर दी। इजियान, यहां से कौन सी लाइन जाती है बच्चे? जी, बल्कि आप बताएं ये कौन सी लाइन है बच्चे? अच्छा, नेक्स्ट ऑनलाइन पे जो भी बताना चाहता है ओपन माइक है। ये कौन सी लाइन है? यस, 68 डिग्री ईस्ट। चलें नेक्स्ट बेटा, आपसे मैं आप में से पूछता हूं, काजी साहब, काजी साहब, ये लाइन कौन सी है? कौन सी सर? ये जो बच्चे जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, ये लो। अच्छा, ये 70 डिग्रीज ईस्ट। आपने बताना है ये कौन सी लाइन है बच्चे? 70, 70 डिग्रीज ईस्ट। 76 डिग्री ईस्ट है। चलें जी। मिडिल अब वाली लाइन की बात आपने, मिडिल वाली हाँ लाइन जी, का क्वेश्चन मिडल वाली किया। लाइन की, लेकिन मैं अब दोबारा तुम्हारे से पूछता हूँ काजी, आपने सोए रहते हो अच्छा, क्लास में, पता नहीं कहाँ पे हो तुम। अच्छा, सर ये वाली इधर ही लाइन हूँ। कौन सी है जिसके ऊपर मैंने अभी क्वेश्चन मार्क डाला है? ये 68 डिग्रीज ईस्ट। 68 डिग्री ईस्ट। अच्छा जी, अरेज, ये लास्ट वाली लाइन कौन सी है, ये जो जिसपे ए लिखा हुआ है? 76 डिग्री ईस्ट। वेल डन। अच्छा, यस बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट बेटा, चलें जी, ये अच्छा वाला सवाल है। आकिब, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, नंबर ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस लाइन? ये हाँ, लाइन नंबर बताना है ना आपने। व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस लाइन? 68। 6 नहीं है, 6 होता तो इस कर्व के इस साइड से गुजरता, 6 होता तो कर्व के इस साइड से गुजरता, ये 68 है। इज इट क्लियर? अच्छा, चलें अगले पे आ जाते हैं। जी, अब ऑनलाइन वालों की बारी है भाई। ऑनलाइन वाले कितनी देर से बैठे हैं? हानिया शमसी, हानिया शमसी, Yes. लाइन ए। अब ये देखें, ये कंफ्यूज करने के लिए मैप में सिर्फ नॉर्थ वाली साइड दे दी है।
और अब आपको अगर कर्व याद होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है 7। 32. अब भाई इसको ना एक कान के नीचे लगाओ, इसको कान के नीचे लगाओ, लगाओ 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 इसको। हाँ हाँ, इसका ये कौन सा नंबर है? 32. 36 डिग्री नॉर्थ। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये जो नंबर मैंने लिख के दिए ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, यही नंबर आएंगे। इन्हीं नंबरों के ऊपर सवाल है। ओके सर। अब तो मेरी मान लो आप 35 खुद से ना बना लेना। अब आप कुछ होते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्शियस बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस नहीं, जिनका थोड़ा सा दिमाग पढ़ के वो जो नर्ड होते हैं, सठिया जाता है दिमाग। नर्ड मुझे पसंद नहीं है। नर्ड नहीं बनना, बस वो क्या उसे कहते हैं, क्या बनना है? स्मार्ट बनना है। नर्ड वाला जो काम होता है ना वो अच्छा नहीं रहता, स्मार्ट बस। अब नर्ड होता ना, उसने पता क्या करना था, नहीं यार सर ने बताया था इस लाइन से गुजरती थी, वो नीचे वाला खुद से 35.8 लिख देता। ये ऐसे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपने आपने क्या करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना आपने, बस जो आया है तो इसका मतलब है थोड़ी सी लाइन ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि ये जूम कर दिया तो ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई है, जूम किया है ना उसने, इतना तो उसने जूम कर दिया इसको, लेकिन नॉर्थ का सिर्फ दिया हुआ, तो आपने अपने पास से कोई भी लाइन नहीं बनानी है। अच्छा आप मुझे बताएं, मुझे बताएंगे, आप कौन बताएगी? मिनाल हाशमी, बेटा लाइन बी क्या है? आज का लेसन समझ आया? 30 डिग्री नॉर्थ। 30 डिग्री नॉर्थ, वेल डन। अब आज का लेसन सबको समझ आ गया? आज हमने सिर्फ यही लेसन करना था। कल से हमारा प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करना है या नहीं करना, बल्कि कल भी नहीं करेंगे, मंडे से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। कल हमने सारे सिटीज करने, क्या करने हैं? सिटीज। जिनको आते हैं मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आते हैं, लेकिन दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? सिटीज करेंगे कल हम, तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है, सिटीज कल हमने करने हैं लाजमी। डन? आते हैं सारे सिटीज? सॉरी, चलो गुड है। चलें जी, आज यहाँ तक करते हैं, आज मैं आज आगे नहीं करा रहा, ठीक है? सिटीज फिर वो पूरा एक लेसन है उसका,